हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल है सभी के? तो सभी बच्चे एक बार जुड़ जाएंगे और फिर हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बच्चे, चैप्टर हम लोगों का चल रहा है मिक्सचर एंड एलिगेशन, और एक क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। कल आप लोगों की क्लास किसी मजबूरी की वजह से बच्चे ऑफ की गई थी। ऐसा नहीं है कि मतलब इंटेंशनली जानबूझकर की गई हो। तो आई होप आप सभी लोग ये बात समझ पाएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं अपनी की। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और कहीं ना कहीं ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही एक पार्ट है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले मेथड से भी हो सकती हैं, और आपके मिक्सचर वाले मेथड से भी हो सकती हैं, और उन अलग अलग चीज़ों को हम देखेंगे भी। तो इस वीक हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इस वीक मतलब आज क्या है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हाँ बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे हम। और मंडे से फिर अपना एक नया चैप्टर टाइम एंड वर्क हम शुरू करेंगे, और फिर उसके बाद पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चे। दो टाइप मैं आपको करा चुका था, आज हम तीसरे टाइप की तरफ चलेंगे। तो चलिए, एक टाइप वाला क्वेश्चन हो चुका है आपका, दो हो चुका है, यस, तीसरे में चलते हैं अब। तो टाइप 3 बचे, और बड़ा ही आसान टाइप हम इसे कह सकते हैं। आज भी हम दो टाइप को कवर करेंगे। और चलो ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक चीजें हैं। मतलब जो तीसरा टाइप है ना, आप ये लगा लो, इसमें एलिगेशन मेथड की जरूरत ही आपको नहीं है। आप सवाल पढ़ेंगे और जो आपका कॉमन सेंस बोलेगा कि यार ये सवाल ऐसे होना चाहिए, या फिर ये सवाल ऐसे होगा, उस तरीके से आप इसे कर सकते हो। चलिए, क्या है सवाल? यदि 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाकर पीतल और तांबे के 4:3 अनुपात से एक मिश्र धातु तैयार की जाती है, यदि मिश्र धातु बनाने में प्रयोग किए गए तांबे की मात्रा क्या है? देखो, अब मैं कह रहा हूं ना, मिक्सर एंड एलिगेशन में कई सारे टाइप तो ऐसे हैं जिनमें आपको एलिगेशन मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बेसिक कॉमन सेंस से ही हो जाएंगे। आप एक बार देखो, उसने कहा 140 ग्राम पीतल और तांबा रखा हुआ है भैया, उस 140 ग्राम को मिलाकर हमने कोई मिश्र धातु तैयार की, और पीतल और तांबे को 4:3 के रेशो में बांट दिया। आपसे कह रहा है बताओ तांबा कितना है। भाई पीतल और तांबा, पीतल को पी मान लेते हैं और तांबे को टी मान लेते हैं। तो पीतल और तांबा किस रेशो में मिलाया है? ये मिलाया है 4:3 में। यस, और कितना ग्राम है? 140 ग्राम है, दोनों मिलाकर। तो बच्चे, क्या मैं ओरिजिनल को ये कह सकता हूं 4R और 3R? ये तो हम रेशियो के जमाने से पढ़ते हुए आ रहे हैं भाई, है कि नहीं? अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो टोटल कितना है? 4 और 3 7R, और टोटल है कितना भैया? 140 ग्राम। तो यहां से R कितना हो जाएगा? R हो जाएगा 140/7, यानी कि 7 दूनी 14 और 0। तो R का मान कितना मिल गया आपको? R का मान मिल गया बच्चे 20 ग्राम। आपसे पूछा है भाई साहब तांबा बताओ, तांबा कितना है, और तांबा तो 3 यूनिट है, तो 3 गुणा 20, और आप कहेंगे सर 60 ग्राम तांबा है। कितना भाई? 60 ग्राम तांबा है, और आप सभी का आंसर है 60 ग्राम। यस, अगले सवाल पे चलें। तो ये पूरा टाइप ऐसा ही है, मतलब थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी इसमें आपको मिलेंगे, लेकिन करना कुछ इस तरीके से ही है पूरा टाइप आपको। एक बार देखिए, डेटॉल और पानी के 20 लीटर के एक मिश्रण में डेटॉल और पानी का अनुपात 2:3 है। मिश्रण में 2 लीटर डेटॉल जोड़ने से नया मिश्रण में डेटॉल और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा? देखो आप, बताएंगे बच्चे? उसी तरीके से करना है जो मैंने आपको बताया है अभी। भाई डेटॉल और पानी के 20 लीटर मिश्रण है, 20 लीटर का मिश्रण है। उसने कहा जिसमें डेटॉल और पानी का अनुपात इतना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप ओरिजिनल वैल्यू निकालो कि ओरिजिनल डेटॉल कितना है और ओरिजिनल पानी कितना है।
इतना निकाल के बैठ जाओ। जो इससे आगे कर सकते हैं वो करो, जो नहीं कर सकते हैं इतना निकाल कर बैठ जाओ। फिर आप जब मैं पहुंचू मेरे साथ थोड़ा सा आगे बढ़ना। 140 पीतल दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है नहीं। उसने बोला 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाकर, पीतल और तांबे का। अच्छा, 140 ग्राम पीतल है, सॉरी 140 ग्राम पीतल। ठीक है ठीक है ठीक है बच्चे, 140 ग्राम पीतल है तो फिर ये 4 यूनिट का मान 140 हो जाएगा। तो यहां से आर कितना हो जाएगा, 140/4। सॉरी, मुझे लगा 140 ग्राम पीतल और तांबा साथ मिलाकर, लेकिन उसने बोला है 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाकर मिश्र धातु तैयार की गई है। तो 4 यूनिट का मान 140, आर का मान कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 पंजे 20। आर का मान 35 है, तो यहां से 3 आर का मान, तांबा पूछा है ना, तो 3 गुणा 35, तो ये हो जाएगा 105 ग्राम। ठीक है भाई, गलती सुधार चुके हैं हम अपनी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आप लोग भी इसे ठीक कर लेना। करिए। डेटॉल और पानी का 20 लीटर मिश्रण है। देखो अब यहां हम पिछले सवाल में जो गलत समझ गए थे ना, यहां वो चीज ऐसे ही दी गई जैसे हम समझे थे कि डेटॉल और पानी दोनों मिलाकर और दोनों का 20 लीटर का मिश्रण है। डेटॉल और पानी दोनों का 20 लीटर का मिश्रण है, जिसमें डेटॉल और पानी का रेशियो कितना है, डेटॉल और पानी का रेशियो है 2:3। टोटल मिश्रण है 20 लीटर। टोटल मिश्रण है 20 लीटर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 2 आर होगा और ये 3 आर होगा? तो 3 और 2 5 आर, और 5 आर बराबर कितना है, 20 लीटर। तो यहां से आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 20/5, यानी कि आर बराबर हो जाएगा बच्चा 4 लीटर। अब आर का मान अगर 4 लीटर हो गया तो ओरिजिनल मात्रा डेटॉल की कितनी है और पानी की कितनी है? तो आप कहेंगे सर 2 यूनिट यानी कि 4 दूनी 8 लीटर। भाई 2 आर का मतलब है 4 दूनी 8 लीटर तो डेटॉल है। अगर मैं पानी की बात करूंगा तो 3 आर यानी कि 4 तिया 12 लीटर पानी है। 12 लीटर पानी है। मैंने क्या बोला, मैंने कहा डेटॉल और पानी का 20 लीटर का मिश्रण है, जिसमें डेटॉल और पानी 2:3 के रेशियो में। यहीं तक रुक जाओ, आगे का सवाल पढ़ो ही मत, ना मैंने पढ़ा आप भी मत पढ़ो। यहीं तक का सवाल कि डेटॉल और पानी 20 लीटर है, जिसमें डेटॉल और पानी 2:3 का रेशियो है। मैंने कहा 2 आर और 3 आर दोनों को जोड़ा तो 5 आर बराबर 20 लीटर जो दिया हुआ है, आर बराबर 4, आर बराबर 4 है तो 2 आर 8 और 3 आर 12, यानी कि 8 लीटर डेटॉल है और 12 लीटर पानी है। अब सवाल ने बोला कि इसमें 2 लीटर डेटॉल जोड़ दो, इसमें 2 लीटर डेटॉल जोड़ दो। डेटॉल है कितना, 8 लीटर। अगर मैं इसमें 2 लीटर डेटॉल और जोड़ देता हूं प्यारे बच्चे, डेटॉल कितना हो जाएगा, 10 लीटर। भाई 2 लीटर और जोड़ दिया तो डेटॉल 10 हो गया। क्या पानी की मात्रा बढ़ेगी? आप मुझे खुद बताओ, पानी तो 12 लीटर ही रहेगा, उसने 2 लीटर ही तो डेटॉल जोड़ा है। यस, तो डेटॉल तो 8 और 2 10 हो गया, पानी तो जितना है उतना रहेगा। ये रेशियो आपसे पूछा है, तो 2 पंजे 10 और 2 छिक्के 12। आपका जवाब क्या होगा बच्चे? आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। वेरी गुड। एएलपी के डाउट ग्रुप में बच्चे आप खुद ऐड होंगे, मेरे हाथ में नहीं ऐड करना। आप आधे घंटे से ऐड कीजिए, ऐड कीजिए। मैं पढ़ाऊं तुम्हें या एएलपी के डाउट ग्रुप में ऐड करूं? आप जाइए जहां से आपने एलपी का कोर्स ओपन करते हैं ना, माई कोर्स में जाके, वहां ऊपर की लाइन में लिखा होता है माई कोर्स, ऐसे करके 3 ऐसे कॉलम बने होते हैं ऊपर। एक लास्ट का कॉलम टेलीग्राम का होगा, उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप अपने टेलीग्राम पे पहुंचेंगे, वहां से ज्वाइन कर लेना। यही ऑप्शन है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि ना हम नहीं करेंगे कुछ भी, आप ज्वाइन करो, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, आपको फिर हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करके उनसे कॉन्टैक्ट करना होगा।
25 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। कितना लीटर दूध और मिलाया जाए ताकि अनुपात 16:1 हो जाए? बताओ बताओ बताओ। बड़ा आसान है, मैं कर रहा हूं बहुत आसान है। अब इस तरह के 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, लिटरली बहुत आसान है। सवाल है 25 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध पानी का अनुपात 4:1 है। यहीं तक का सवाल पढ़ो, आगे का सवाल ही मत पढ़ो, मत पढ़ो और मत करो। आपने क्या करना है, यहां से सवाल स्टार्ट करना है, यहीं पर रुक जाना है। जो पीछे के 2-3 क्वेश्चन करें कुछ इस तरह के हैं। उसने कहा 25 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी 4:1 के रेशियो में है। 4:1 के रेशियो में है। बस रुक जाओ। दूध और पानी, दूध और पानी और पानी किस रेशियो में है? आप कहेंगे सर 4:1 के रेशियो में है। अगर मैं कहूं क्या ये 4R होगा, क्या ये 1R होगा ओरिजिनल? लेकिन टोटल तो मेरे पास 25 लीटर है। क्या मैं अगर आपसे ये कहूं कि 4:1:5R का मान 25 लीटर होगा, तो यहां से R कितना हो जाएगा? R हो जाएगा 25/5, यानी कि R का मान हो गया 5। R का मान कितना हो गया? R का मान हो गया 5। अब अगर R का मान 5 है तो दूध कितना हो जाएगा बच्चे? दूध हो जाएगा 4 × 5 यानी कि 20 लीटर दूध है। और अगर मैं कहूं पानी कितना है तो आप कहेंगे 5 एकम 5 लीटर पानी है। ये मैंने ओरिजिनल क्वांटिटी निकाली। अब इसको हटाओ और थोड़ा आगे पढ़ो। अब यहां से पढ़ो। उसने कहा कितना लीटर दूध मिलाया जाना चाहिए, कितना लीटर दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 16:1 हो जाए। बच्चे एक बात बताओ मुझे, आप मुझे एक बड़ी सिंपल सी बात बताओ, सुनो, सामने देखो, सामने सभी लोग। मैंने जो ओरिजिनल रेशियो 4:1 दिया हुआ था, ओरिजिनल क्वांटिटी 25 लीटर दी हुई थी, मैंने वहां से 20 लीटर दूध और 5 लीटर पानी ओरिजिनल निकाल लिया। आप कहेंगे यस सर निकाल लिया। अब उसने कहा कितना लीटर दूध मिलाऊं कि जो दूध और पानी का अनुपात है वो 16:1 हो जाए। उसने बाहर से क्या मिलाया है? दूध मिलाया है। यस। क्या पानी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी? भाई आप खुद सोचो, आपके पास एक डब्बा है, आपके पास एक डब्बा है और उसमें दूध है 5 लीटर और 2 लीटर पानी मिक्स है उस डब्बे में। अगर आप 1 लीटर दूध और मिला दोगे, भाई 3 लीटर दूध और 2 लीटर पानी है, अगर आपने 1 लीटर दूध और मिला दिया तो दूध कितना हो गया? 4 लीटर। क्या पानी 2 लीटर से बढ़ जाएगा? आप 1 लीटर और दूध मिला दो, पानी तो जो 2 लीटर शुरू में था वही लास्ट तक रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने पानी बाहर से मिलाया ही नहीं, आपने क्या मिलाया? दूध। तो पानी की क्वांटिटी तो कभी चेंज होगी ही नहीं जब तक आप उसे बाहर से मिलाओ ना। बात क्लियर है ना? अब सवाल ने कहा कितना लीटर दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध पानी का अनुपात 16:1 हो जाए। यहां वो बाहर से दूध मिला रहा है ना? कितना लीटर दूध मिलाया जाना चाहिए? क्या पानी की जो क्वांटिटी 5 लीटर है बच्चे, ये कभी चेंज होगी? वो तो दूध मिला रहा है, पानी की क्वांटिटी तो कभी चेंज होगी नहीं। तो नए अनुपात में क्या 1 यूनिट का मान 5 लीटर हो जाएगा? भाई नया जो अनुपात है दूध पानी का वो 16:1 है। और मैंने कहा कि उसने तो बाहर से दूध मिलाया, और अगर दूध मिलाया है तो पानी तो जो 5 लीटर था वही नए मिश्रण में पानी रहेगा 5 लीटर। यस। आप कहेंगे बिल्कुल यस सर। तो क्या मैं 1 यूनिट का मान 5 लीटर कह सकता हूं? अगर 1 यूनिट का मान 5 लीटर है तो 16 यूनिट का मान कितना होगा? 5 × 16 यानी कि 80 लीटर दूध हो जाएगा नए मिश्रण में। नए मिश्रण में दूध कितना हो गया? 80 लीटर। 80 लीटर नए मिश्रण में दूध है। बच्चे पुराने मिश्रण में कितना था? 20 लीटर। नए मिश्रण में कितना हो गया? 80 लीटर। तो कितना दूध मिलाया गया है? आप कहेंगे सर 60 लीटर दूध मिलाया गया। 60 लीटर जो दूध है वो मिलाया गया है, मिलाया गया।
ये आप कहेंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। बस यही चीज आपने दिमाग में रखनी है कि जो चीज बाहर से मिलाई जा रही है ना वही बढ़ेगी। जैसे उसने बाहर से करा कितना दूध मिलाए कि दूध पानी का अनुपात 16:1 हो जाए, तो बाहर से तो उसने दूध मिलाया, तो जो मेरा पानी 5 लीटर है वो तो नए अनुपात में 5 लीटर ही रहेगा भैया। तो 1 यूनिट का मान 5 लीटर, तो 16 का मान कितना, 80 लीटर। पुराने मिश्रण में दूध कितना है, 20 लीटर, नए में कितना है, 80 लीटर। कितना दूध मिलाया, 60 लीटर मिलाया। साठ लीटर मिलाया। ओके, अगले क्वेश्चन में दिमाग लगाना और खुद से करने की कोशिश करना। देखो इसे, बताओ। एक पीपा में शहद और पानी 5:2 के अनुपात से 49 लीटर का मिश्रण है। अगेन सेम क्वेश्चन, कोई पीपा है, कोई कास्क है ना, कोई डब्बा है, उसमें शहद और पानी का जो रेशियो है वो 5:2 है, और जो टोटल मिश्रण है दैट इज 49 लीटर, 49 लीटर का मिश्रण है, और उसमें जो शहद और पानी का रेशियो है वो है 5:2। अब यहीं तक रुक जाना है। चौथा क्वेश्चन है जो एग्जैक्ट करा रहा हूं आपको कि पीपा में शहद पानी 5:2 के रेशियो में 49 लीटर टोटल है। आपका काम सबसे पहला क्या है, कितना शहद है और कितना पानी है, ओरिजिनल क्वांटिटी निकालो। ठीक है, देखो सवाल को अगर पूरा पढ़ के तब करने की कोशिश करोगे और आप एक बिगिनर हो, आप एक नए स्टूडेंट हो, तो डेफिनेटली आपको परेशानी आनी है। मैं आपको जिस तरीके से समझाता हूं ना सवाल, आप भी उस तरीके से करने की कोशिश किया करो। ठीक है, ये अगर मैंने कहा यहां पर रुक जाओ तो यहां पर रुक जाओ। चलो करेंगे कोशिश कि भाई उसने कहा पीपा में शहद और पानी है। क्या है बच्चे, शहद और पानी। शहद और पानी का रेशियो क्या है, आप कहेंगे सर शहद और पानी का रेशियो है 5:2, 5:2 रेशियो है। और टोटल कितनी क्वांटिटी, मिश्रण कितना है टोटल, 49 लीटर का मिश्रण है, 49 लीटर का। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 5R और 2R ओरिजिनल क्वांटिटी हो जाएगी। तो टोटल अगर मैं जोड़ूंगा बच्चा तो 5 और 2 7R बराबर कितना है, 49 लीटर। तो यहां से R कितना मिल जाएगा, 49/7, 7 सत्ते 49। तो R का मान कितना हो गया, R का मान हो गया 7। अब अगर R का मान 7 हो गया तो शहद कितना है, 5 सत्ते 35 लीटर, 35 लीटर शहद है। पानी कितना है, 7 दूनी 14 लीटर शहद है। ये आपने ओरिजिनल क्वांटिटी निकाल ली कि उस 49 लीटर में पानी कितना है और शहद कितना है। अब सवाल ने कहा कि भैया इस मिश्रण में शहद और पानी का अनुपात 7:4 बनाना है। शहद और पानी का रेशियो कितना बनाना है, 7:4। और बाहर से क्या मिला रहा है वो, करे कितना पानी मिलाए, कितना पानी बाहर से मिलाए कि शहद और पानी का रेशियो 7:4 हो जाए। बच्चे एक बात बताओ, इस केस में उसने बाहर से क्या मिलाया है, यस सामने फोकस करेंगे, इस केस में उसने बाहर से पानी मिलाया है। तो क्या जो हनी है, जो शहद की क्वांटिटी है, वो कभी चेंज होगी। मेरे पास शहद कितना है, 35 लीटर, क्या ये 35 लीटर से बढ़ जाएगा पानी मिलाने से। आप कहेंगे नहीं सर, पानी मिलाया है तो पानी बढ़ेगा, शहद क्यों बढ़ेगा।
तो शहद तो 35 लीटर का 35 लीटर ही रहेगा, क्योंकि उसने बाहर से पानी मिलाया है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि नए अनुपात में शहद और पानी का रेशियो 7:4 है? तो 7 यूनिट का मान 35 लीटर ही रहेगा। 7 यूनिट का मान कितना रहेगा? 35 लीटर ही रहेगा। तो 7 यूनिट का मान 35 लीटर है, तो एक का मान कितना हो जाएगा? 35/7, यानी कि 5 लीटर। तो 4 का मान कितना होगा? 4 × 5, यानी कि 20 लीटर। कितना हो जाएगा? 20 लीटर। तो पुराना पानी कितना था? 14 लीटर। नया कितना हो गया? 20 लीटर। तो भैया कितना पानी और मिलाया गया? आप खुद देख लो, आप खुद देख लो। 14 लीटर से अगर 20 लीटर पानी हुआ है, तो बच्चे क्या 6 लीटर पानी मिलाया गया है? क्या 6 लीटर पानी मिलाया गया? यस, आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, ऑप्शन नंबर 2। इस बार उसने पानी मिलाया है तो शहद की मात्रा नहीं बदलेगी। 35 लीटर पुराना था शहद, नए मिश्रण में भी 35 लीटर ही रहेगा। पानी बढ़ जाएगा क्योंकि वो पानी मिला रहा है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें मैथमेटिक्स ज्यादा लगाना ही नहीं है आपने। एक जनरल लाइफ सोचने की, अगर मैं ही खुद बैठा हूं शहद पानी का मिश्रण लेकर, और उसमें अगर मैं बाहर से पानी डाल रहा हूं, तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, शहद की थोड़ी बढ़ेगी। प्रैक्टिकल बात है ये तो। इस सवाल को करेंगे जरा, सेम क्वेश्चन है। करेंगे बच्चे जरा। देखो, 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 2:1 हो, 60 लीटर के मिश्रण में। जरा तो बताओ 1:2 का अनुपात पाने के लिए कितना पानी और मिलाए? अगेन आपने वही दिमाग लगाना है इसमें। आप देखो भैया, दूध पानी का मिश्रण है, किस किस का है? दूध पानी का। और बच्चा, दूध और पानी के मिश्रण में क्या रेशियो है? आप कहेंगे सर 2:1 का रेशियो है। यस। और कितना लीटर का मिश्रण है? आप कहेंगे 60 लीटर का मिश्रण है सर, 60 लीटर। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है? भैया क्या मैं 2R और 1R कह सकता हूं इसको? तो 2 और 1 3R, और 3R का मान कितना है? 60 लीटर। तो यहां से R कितना हो जाएगा? 60/3, यानी कि R हो जाएगा 20। R अगर 20 है, तो भैया 2R का मतलब कितना है? 20 दूनी 40 लीटर तो दूध है, और 20 एकम 20 लीटर पानी है। 40 लीटर दूध है और 20 लीटर पानी है। ओरिजिनली आपने निकाल लिया। आगे चलो। सवाल ने कहा कि भैया अनुपात को 1:2 बनाना है। क्या रेशियो बनाना है? 1:2 का रेशियो बनाना है दूध और पानी का। और कह रहा है बताओ उसके लिए कितना पानी वो मिलाए। अब ये बात अगेन आपने वही प्रैक्टिकल तरीके से सोचना है कि अगर उसने पानी मिलाया तो दूध तो बदलेगा ही नहीं, जितना दूध पुराना है उतना ही रहेगा। आप कहेंगे यस सर, तो दूध कितना है? 40 लीटर। तो बच्चा क्या 1 यूनिट का मान 40 लीटर हो जाएगा? एक यूनिट का मान अगर 40 है, तो 2 का मान कितना होगा? 2 × 40, यानी कि 80 लीटर दूध है। कितना? सॉरी, 80 लीटर पानी है। पुराना पानी कितना है? 20 लीटर। नया कितना है? 80। तो कितना पानी मिलाया है? आप कहेंगे 60 लीटर मिलाया है सर। यही आपका जवाब है, ऑप्शन नंबर 4। अब तो दिमाग में छप गया तरीका, अब प्रॉब्लम नहीं है ना? यस। आगे चले, ये सवाल करिए जरा। अगेन वही सवाल के 84 लीटर मिश्रण में
दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। ओरिजिनल दूध ओरिजिनल पानी निकाल लो। अब कह रहा है कि यदि यह अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता है तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले अतिरिक्त पानी की मात्रा। अगेन वही क्वेश्चन कि भैया दूध पानी का रेशियो है, दूध पानी का रेशियो है, और दूध पानी का रेशियो क्या है? आप कहेंगे सर 3:4 का रेशियो है। अब भाई साहब ने बोला है कि टोटल तो 84 लीटर है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये ओरिजिनल 3R और 4R होगा? तो 4 और 3 7R बराबर कितना है? 84 लीटर। तो यहां से R कितना हो जाएगा? 84/7। R का मान हो जाएगा 12। और अगर R का मान 12 है तो 3R का मान 12 तिया 36 लीटर दूध है और 12 चौके 48 लीटर पानी है। 36 लीटर दूध और 48 लीटर पानी निकाल दिया आपने। अब कह रहा है कि भैया यह अनुपात बदलकर 3:5 करना है। कितना करना है? 3:5 करना है। और इसके लिए कितना अतिरिक्त पानी वो मिलाए। अब वो एक्स्ट्रा पानी मिला रहा है तो क्या दूध की मात्रा कभी चेंज होगी? अगर उसने एक्स्ट्रा पानी मिलाया तो क्या दूध की मात्रा बदलेगी? आप कहेंगे नहीं सर, दूध की मात्रा तो बदलेगी ही नहीं। तो क्या 3 यूनिट का मान मैं 36 कह सकता हूं? 36 का 36 लीटर दूध रहेगा। तो 3 यूनिट का मान 36, एक का मान कितना हो जाएगा? 36/3 यानी कि 12 लीटर। तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 12 गुणा 5 यानी कि 60 लीटर। तो भैया पानी पुराना कितना है? 48। नया पानी कितना हो गया? 60। तो कितना पानी और मिलाया है? 12 लीटर और उसने एक्स्ट्रा मिलाया है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 12 लीटर। दिमाग में सेट हो गया और एक एक बच्चे का आंसर भी मुझे दिख रहा है कमेंट बॉक्स में। लास्ट क्वेश्चन नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, फिर उसके बाद में हम टाइप चेंज करते हैं। करिए सवाल। सवाल है दूध और पानी के 56 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 5:2 है। दूध और पानी के अनुपात को 7:2 करने के लिए मिश्रण में कुछ मात्रा दूध मिलाया जाता है। नए मिश्रण में मौजूद दूध की मात्रा क्या होगी? वो इस बार आपसे ये नहीं कह रहा कितना दूध मिलाया, अरे दूध टोटल कितना हो गया नए मिश्रण में। आसान है, प्रोसेस वही है, वही तरीका है। कह रहा है कि 56 लीटर मिश्रण में भैया दूध पानी 5:2 है। दूध पानी, दूध पानी किस रेशियो में है? 5:2 के रेशियो में है। तो क्या मैं ओरिजिनल कह सकता हूं 5R और 2R? और टोटल अगर मैं जोड़ूंगा तो 7R बराबर कितना टोटल दिया हुआ है? 56। तो यहां से R कितना हो जाएगा? 56/7। तो आप कहेंगे 8 लीटर। R का मान 8, तो 5R का मान 8 पंजे 40 लीटर दूध है और 8 दूनी 16 लीटर पानी है। ओरिजिनली आपने निकाल लिया और आपकी स्पीड भी अब बन चुकी होगी इस सवाल में, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। उसने कहा दूध पानी के अनुपात को 7:2 करना है। भाई 7:2 का अनुपात करना है और इसके लिए बताओ, उसने कहा कुछ दूध मिलाया गया। इस बार वो दूध मिला रहा है और अगर उसने दूध मिलाया है तो पानी की मात्रा नहीं बदलेगी। दूध मिलाया है तो दूध बढ़ जाएगा भैया, पानी थोड़ी बढ़ेगा। तो पानी तो 2 यूनिट का मान 16 लीटर ही रहेगा। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 16/2 यानी कि 8 लीटर। तो 7 का मान कितना हो जाएगा? 7 गुणा 8 यानी कि 56 लीटर नए मिश्रण में दूध की मात्रा होगी। ये आपसे कुछ और पूछा है इस बार। उसने कहा नए मिश्रण में मौजूद दूध की मात्रा कितनी है। तो आपका जवाब बचे यहां 16 नहीं होगा, आपका जवाब 56 लीटर होगा। यही तो है जो नए मिश्रण में दूध की मात्रा है। नए मिश्रण में दूध की मात्रा, नए मिश्रण में दूध की मात्रा, यही तो है नए मिश्रण में दूध की मात्रा 56 लीटर।
वो ये नहीं कह रहा आपसे कितना दूध मिलाया गया, आपको हर बार रट्टाफिकेशन नहीं करनी, चीजें समझना है सवाल पूछ क्या रहा है। इस बार उसने ये नहीं कहा कितना दूध मिलाया गया, उसने कहा नए मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी। देखो आपने सवाल का आंसर निकाला, लेकिन वही चीज है कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से आपने गलत आंसर टिक कर दिया 16। यही तो है कि हम आंसर निकाल लेते हैं और फिर सही नहीं कर पाते हैं लास्ट में, और फिर बड़ा दुख होता है जब हम एग्जाम हॉल से निकल के आते हैं ना। मैं सच बता रहा हूँ, दिमाग हैंग हो जाता है बिल्कुल कि यार ये गलत कैसे कर दिया मैंने, ये तो मेरा गलत होना ही नहीं चाहिए था। यही ऐसे सवाल ही हैं जो कभी कभी गलत करा देते हैं। बच्चे ये अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, मतलब आपने मुझे इसका आंसर टेलीग्राम ग्रुप पे बताना है, और इसका सॉल्यूशन मैं इसी पीडीएफ में सॉल्व करके क्लास के बाद दे दूंगा। वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, टाइप नंबर 4, और बड़ा अच्छा टाइप है ये भी। इसे हम करेंगे एलिगेशन मेथड से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, बड़ा आसान है, और एक दो क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा ना, एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, अगला क्वेश्चन आप खुद कर दोगे। पहला क्वेश्चन ना, घबराना मत और परेशान मत होना, बहुत आसान है, समझने की कोशिश करना। देखो देखो, किसी बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 तथा दूसरे बर्तन में यह अनुपात 7:3 है। एक कह रहा है सर अगर दोनों मिलाएंगे तो, फिर पूछेगा क्या? अगर उसने दूध भी मिलाया पानी भी मिलाया, फिर पूछ सवाल क्या बना? सवाल तो बचा ही नहीं फिर कुछ, बताओ। आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप उसके लिए दाल बनाते हो, पनीर की सब्जी बनाते हो, चावल बनाते हो, रोटी बनाते हो। आपने चावल सर्व नहीं किए, आपने उसको दाल पनीर और रोटी दी, उसके बाद आप कहोगे कि मामा जी चावल भी बने हैं, खाओगे क्या? मामा जी कहेंगे हाँ खा लेंगे भैया, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है चावल का। क्या आप कभी उनसे ये कहोगे मामा जी मटर मशरूम खाओगे क्या? जब घर में बना ही नहीं है मटर मशरूम, तो फिर कैसे आप बोल सकते हो? जो ऑप्शन ही नहीं है, जो बना है वही तो आप पूछोगे उनसे। जब सवाल में कुछ चीज मिस होगी, वही तो सवाल पूछेगा आपसे। जब सब कुछ दे ही दिया उसने कि सर पानी भी मिला दिया, दूध भी मिला दिया, अब सवाल ही खत्म हो गया, कुछ पूछेगा ही नहीं वो आपसे। किसी बर्तन में दूध पानी का अनुपात 3:2 है, दूसरे बर्तन में यह अनुपात 7:3 है। दोनों बर्तन के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 11:4 हो जाए? देखो पहले हम इसको समझेंगे कि सवाल कहना क्या चाह रहा है, पहले समझेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा करना कैसे है। सवाल क्या कह रहा है पहले वो समझेंगे। उसने कहा भाई दो बर्तन है, किसी बर्तन में दूध पानी का रेशियो, एक बर्तन है ये और एक बर्तन है ये। इसमें दूध, M मतलब मिल्क, W मतलब वाटर, इसमें दूध पानी का रेशियो कितना है? 3:2 का है। और दूसरा बर्तन है ये, इसमें दूध पानी का रेशियो कितना है? इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? इसमें है 7:3। ये दो बर्तन है, कितने लीटर है पहला बर्तन, कितने लीटर है दूसरा बर्तन, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही इसने दिया हुआ। उसने कहा कि दो बर्तन है, दूध पानी का अनुपात एक में 3:2 है, एक में 7:3 है। पहला कितने लीटर है तो दूसरा कितने लीटर है, अभी तक के पिछले टाइप में दिया हुआ था, इसमें नहीं दिया हुआ। अब कह रहा है इन दोनों बर्तन को किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण में, देखो मैंने आपको जो दो टाइप पिछली क्लास में कराए हैं, मैंने आपको एक चीज क्लियर की थी कि जो मिश्रण होता है उस सेंटर में रखना होता है। क्या ये बात आपको बताई थी कि जो मिश्रण होता है वो सेंटर में रखना होता है? उसने कहा भाई दो बर्तन है, पहला और दूसरा, इसको, इसमें दूध पानी का रेशियो 3:2 है, इसमें दूध पानी का रेशियो 7:3 है।
इन दोनों को मिलाओ और बताओ मिश्रण में दूध पानी का रेशियो कितना हो गया, 11:4। अब मिश्रण तैयार हो गया और मिश्रण में दूध पानी का रेशियो तैयार है बच्चा कितना, 11:4। और कह रहा है बताओ यहां जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा। ये रेशियो आपसे पूछा है, ये वो सवाल आपसे कहना चाह रहा है। करना कैसे है मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी तो जस्ट मैंने आपको बताया कि सवाल क्या कहना चाह रहा है। एक बर्तन, दो बर्तन, दोनों को मिलाया तो मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 11:4 है। आपसे कह रहा है दोनों बर्तन को किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी कि इसका कितना हिस्सा लूं और इसका कितना हिस्सा लूं, यह आपसे कह रहा है कि इस वाले बर्तन का कितना लीटर लूं, इस वाले बर्तन का कितना लीटर लूं, वो रेशियो हमें बताना है। समझ गए सवाल क्या कहना चाह रहा है। कैसे करेंगे, हाउ टू डू, ये अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो कॉपी करके आगे ही रख देता हूं ताकि आपको ये पीडीएफ में मिले। चलो अब मैंने ये रफ कर दिया, अब देखते हैं करना कैसे है। बच्चे एक बात बताओ आप मुझे, बड़ी सिंपल सी बात है, सुनना। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया दूध पानी का रेशियो, देखते रहना, दूध पानी का रेशियो है 2:3, 2:3 का। अगर मैं कहूं बच्चे आपसे दूध का हिस्सा कितना है, दूध का हिस्सा, पार्ट ऑफ मिल्क, अगर मैं कहूं कि पार्ट ऑफ मिल्क दूध का हिस्सा कितना है, तो आपका जवाब क्या होगा। अगर मैं कहूं दूध का हिस्सा कितना है तो आपका जवाब होगा कि सर दूध कितना है, 2 यूनिट, और बटा टोटल कितना है, टोटल कितना है 2 + 3, तो दूध का हिस्सा हो जाएगा 2/5। दूध का हिस्सा कितना हो जाएगा, 2/5। ऐसे ही अगर मैं कहूं पानी का हिस्सा कितना है, पानी का हिस्सा, पानी का हिस्सा बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं तो पानी है कितना, 3 यूनिट, और टोटल कितना है 2 + 3, यानी कि 3/5। पानी का हिस्सा कितना है, 3/5। तो किसी भी रेशियो में अगर मैं हिस्सा आपसे पूछता हूं तो आपने उसका पार्ट ऊपर रखना है और नीचे टोटल करना है। तो 2/5 हिस्सा दूध है और पानी कितना है, 3/5 हिस्सा, पार्ट 3/5 हिस्सा पानी है। ऐसे आपको बोलना है। चलो अब सवाल पे चलते हैं। सवाल में क्या है कि भैया दूध पानी का अनुपात पहले बर्तन में ये है, दूसरे बर्तन में ये है, और मिश्रण में दूध पानी का अनुपात ये है। मैंने आपसे कहा दूध का हिस्सा बताओ पहले बर्तन में। पहले बर्तन में दूध का हिस्सा, मैं दूध का एलिगेशन लगा रहा हूं, दूध पर एलिगेशन लगा रहा हूं, दूध पर एलिगेशन, दूध पर एलिगेशन विधि लगा रहा हूं, एलिगेशन विधि, एलिगेशन मेथड, दूध पर एलिगेशन मेथड लगा रहा हूं मैं, और उसके लिए मुझे दूध का हिस्सा पता करना होगा। भैया मैं कहूंगा कि किसी बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। अगर मैं कहूं दूध का हिस्सा कितना है, आप कहेंगे सर 3 यूनिट दूध है पहले बर्तन में, और टोटल कितना है, 3 और 2 5, 3 और 2 5, तो 3/5 हिस्सा पहले बर्तन में दूध का है। जरा दूसरे बर्तन में दूध का हिस्सा बताना। आप कहेंगे सर दूसरे में दूध 7 यूनिट है और टोटल कितना है, 7 और 3 10, 7/10 दूध हो जाएगा। ऐसे ही मिश्रण में दूध बताओ, मिश्रण में दूध पानी का रेशियो कितना है। बच्चा ऐसे क्वेश्चन में ना आपको फंसाने की कोशिश करेगा, सवाल को गौर से पढ़ना है। कई बार सवाल में ना रेशियो उल्टा कर देता है, जैसे यहां दूध पानी दे रखा है, ऊपर भी दूध पानी दे रखा है, हो सकता है नीचे कर दे पानी और दूध का रेशियो, और एग्जाम में हम जल्दी जल्दी के चक्कर में उसको बड़ी गड़बड़ कर जाते हैं। तो सवाल को आराम से पढ़ना है। तो उसने दूध और पानी दिया हुआ है 11:4, तो 11 दूध है और टोटल कितना है, 11 और 4 15। अब यहां एलिगेशन लगाकर रेशियो बना दो, आ गया आंसर। लेकिन प्रॉब्लम है एक, क्या प्रॉब्लम है बच्चे, प्रॉब्लम है हमने तो सर फ्रैक्शन का एलिगेशन मेथड सीखा ही नहीं है। हमने तो सिंपल संख्याओं का एलिगेशन सीखा है। यहां कोई सिंपल नंबर होगा, यहां कोई सिंपल नंबर होगा, यहां कोई सिंपल नंबर होगा, बड़े में से छोटा घटाना है, बड़े में से छोटा घटाना है, रेशियो बनाना है नीचे, यही पढ़ा है हमने तो।
अब इन फ्रैक्शन को, इन भिन्न को सिंपल नंबर में कैसे बदलें? सिंपल नंबर में कैसे बदलें? सुनो, क्या करना है, फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है यहां 5 है, यहां 10 है और यहां 15 है। बच्चे तीनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ 5, 10 और 15। एलसीएम कैसे लेते हैं, हालांकि ये भी पढ़ेंगे हम, कि जो बड़ा वाला संख्या उसका पहाड़ा पढ़ते हैं और एक ऐसी संख्या पे आकर रुक जाते हैं जो 10 के पहाड़े में भी आती हो और 5 के पहाड़े में भी आती हो। तो 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 दूनी 30, तो 15 दूनी 30, 10 तिया 30, 5 छंग 30, तो एलसीएम आ गया 30। अब क्या करना है, 30 की मल्टीप्लाई तीनों में कर देनी है, यहां भी, यहां भी और यहां भी। तीनों में मैंने 30 की मल्टीप्लाई कर दी, बस हो गया रेशो। 5 छंग 30 और 6 तिया 18, तो यहां मिल गया। 10 तिया 30 और 7 तिया 21, यहां मिल गया भाई, 7 तिया 21। 15 दूनी 30 और 11 दूनी 22, यहां मिल गया। बस लगा दो अपना एलिगेशन मेथड, हो गया सवाल, हो गया सवाल। आप कहेंगे सर 22 में से 21 गया 1, लेकिन ये तो दोनों छोटी संख्या हो गई यार, ये तो दोनों छोटी संख्या हो गई। इसका मतलब है, अगर मैंने कहा ना एक तो बड़ा होना चाहिए एक छोटा होना चाहिए, और अगर दोनों छोटी संख्या हैं तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि 22 में से 18 गया 4। नहीं बच्चे, ये नहीं बनेगा। मैंने बोला ना आपसे कि अगर एलिगेशन को पॉसिबल बनाना है, लास्ट क्लास इसने की होगी, तो सेंटर वाली संख्या से एक तो बड़ा होना चाहिए और एक छोटा होना चाहिए। यहां तो दोनों छोटे हैं, इसका मतलब है कि मिश्रण संभव नहीं है, मिश्रण संभव नहीं है, मिश्रण ही संभव नहीं है। यही आपने करना है। अच्छा, दूध का हिस्सा हमने गलत लिखा है क्या? नहीं, ठीक तो लिखा है। दूध पानी का हिस्सा 3/5 दूध है और दूसरे बर्तन में यह अनुपात 7:3 है, तो 7/10, ठीक है। और 11 4 है तो 11/15, तो 5 10 15 कैल्शियम 30 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दी, 5 छंग 30, 6 तिया 18, 10 तिया 30, 7 तिया 21, 15 दूनी 30, 11 दूनी 22, ठीक है। हाँ, अब आप कहेंगे कि सर आपने तो दूध पर एलिगेशन मेथड लगाया है, क्या पानी पर एलिगेशन मेथड लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। चलो इसी क्वेश्चन को करते हैं पानी पर एलिगेशन लगाकर। इसी क्वेश्चन को अभी तक हमने क्या किया, दूध पर एलिगेशन लगाया है, अब पानी से करते हैं, पानी से करते हैं, पानी से एलिगेशन विधि लगाते हैं। सेम क्वेश्चन पे सवाल ने कहा किसी बर्तन में दूध पानी का रेशियो 3:2 है। बच्चे पानी कितना है? 2 यूनिट। इस बार मैं पानी पर लगा रहा हूं। पानी कितना है? 2 यूनिट। टोटल कितना है? 3 और 2 5, ठीक है। और दूसरे बर्तन में पानी कितना है? 3 यूनिट, भाई सेकंड वाला पानी है। टोटल कितना है? 7 और 3 10। और मिश्रण में पानी कितना है? 4 यूनिट, और टोटल कितना है? 11 और 4 15। तो 5 10 और 15 का एलसीएम अगेन 30, भाई 5 10 15 का एलसीएम अगेन 30, 5 10 15 का एलसीएम 30, तो 30 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, यहां भी, यहां भी और यहां भी, तो ये जाएगा 5 छंग 30 और 6 दूनी 12, 10 तिया 30 और 3 तिया 9, और 15 दूनी 30 और 4 दूनी 8। देखो इस बार 8 से ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है, और मैंने तो आपको रूल बताया कि मिश्रण अगर संभव बनाना है तो भैया सेंटर वाले से एक तो बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो यहां भी आप कह सकते हो कि मिक्सचर जो होगा वो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। आपका जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, इन तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा। तो आप इस चीज यहां से सीखे कि या तो दूध पर लगाओ या पानी पर लगाओ, आंसर दोनों से सेम आना है। मैंने दूध पर एलिगेशन लगाया, मिश्रण संभव नहीं है, दोनों छोटे हैं। मैंने पानी पर एलिगेशन लगाया, संभव नहीं है क्योंकि दोनों बड़े हैं, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं बच्चे।
अगला सवाल ये रहा आपके सामने, जरा देखिए और बताइए आंसर क्या होगा। बताओ। सवाल है, एक गिलास में दूध और पानी 3:5 के अनुपात में मिलाए गए। अन्य गिलास में दूध और पानी का रेशियो कितना है? 6:1। दूसरे गिलास में कह रहा है कि दोनों गिलास के मिश्रण को परस्पर किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण में दूध पानी 1:1 हो जाए। किसी एक में लगाना है। यस शिवांशु सिंह, किसी एक में लगाना है बच्चे, या तो दूध में या पानी में। आंसर एक ही आना है दोनों से। देखो मैं दूध पर एलिगेशन लगा रहा हूं, आप लोग अपनी रफ कॉपी में पानी पर लगाओ। मैं दूध पर लगा रहा हूं, पानी पर लगाओ, फिर दोनों अपने आंसर्स मैच करेंगे। मैं दूध का हिस्सा ले रहा हूं। देखो यहां से दूध कितना है? 3 यूनिट। टोटल कितना है? 5 और 3 8। यहां दूध कितना है दूसरे बर्तन में? 6 यूनिट। टोटल कितना है? 6 और 1 7। दोनों को मिलाया, मिश्रण में दूध कितना है? 1 यूनिट। टोटल कितना है? 1 और 1 2। अब जो डिनोमिनेटर में संख्या है, जो हर में संख्या है, जैसे 8 7 और 2, एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 8 7 और 2, 8 सत्ते 56, एलसीएम हो जाएगा 56, क्योंकि 8 सत्ते 56, 7 अट्ठे 56, 28 दूनी 56। ठीक है, और एलसीएम की गुणा 56 तीनों में कर दो, यहां भी और यहां भी। जरूरी नहीं है एलसीएम ही लेना है, आप क्या करो, एलसीएम अगर आपको लेना नहीं आता है ना, तो जो डिनोमिनेटर में संख्या है ना, तीनों की मल्टीप्लाई, 8 गुणा 7 गुणा 2, 8 सत्ते 56 दूनी 112, 112 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो जो डिनोमिनेटर में संख्या है तीनों की गुणा करो और तीनों जगह मल्टीप्लाई कर दो, वहां से भी आंसर सेम आएगा। एलसीएम लेना आता है तो एलसीएम की भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जाएगा 8 सत्ते 56, 7 तिया 21, 7 अट्ठू 56 और 8 छिंग 48, और 2 से जाएगा 28 बार और 28 एकम 28। क्या मिश्रण संभव है? 28 से एक तो छोटा है और एक बड़ा है, बिल्कुल है सर। 48 में से 28 गए 20 और 28 में से 21 गए 8, ओ सॉरी 7। आपका रेशियो कितना आ गया बच्चा? 20:7। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे। ये रहा लास्ट क्वेश्चन, जरा बताएंगे। भाई सवाल है, 2 कंटेनर में अम्ल और पानी 3:1 और 5:3 के अनुपात में मिश्रित है। अब कह रहा है नए मिश्रण में प्राप्त करने के लिए जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? सेम आया है सर, पानी पर लगाया है सर जी, दोनों से आंसर सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम ही आएगा। ये चीज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि सर दूध पर ही एलिगेशन क्यों लगा रहे हो। तो वो चीज आपने खुद अब क्लियर कर ली है कि पानी पर एलिगेशन लगाओ चाहे दूध पर लगाओ। अब जैसे यहाँ अम्ल और पानी है तो या तो अम्ल पर लगाओ या पानी पर लगाओ, आंसर दोनों से सेम आना है। ठीक है, देखो अम्ल और पानी यानी कि एसिड और वाटर, मैं एसिड पर लगा रहा हूं, अम्ल पर लगा रहा हूं, आप पानी पर लगाओ एलिगेशन, फिर आंसर मैच करेंगे। अम्ल कितना है यहां? 3 यूनिट, और टोटल कितना है? 3 और 1 4। दूसरे में अम्ल कितना है? 5 यूनिट, और टोटल कितना है? 5 और 3 8। और मिक्सचर में अम्ल कितना है? 2 यूनिट, और टोटल कितना है? 2 और 1 3। बस। अब सबसे बड़ा यहां सवाल आता है कि सर एलिगेशन में प्रॉब्लम आती है, हमने एलिगेशन सीखा ही नहीं है अभी। देखो या तो आपको पता होना चाहिए कि 4 8 और 3 का जो एलसीएम होता है वो 24 होता है, और अगर आपको नहीं पता कि सर एलसीएम कैसे निकालना है, अभी आपने बताया ही नहीं है हमें एलसीएम निकालना, तो फिर आप क्या करो, जो डिनोमिनेटर में संख्या है ना, 4 गुणा 8 गुणा 3, 8 ते 24 चौके 96, 96 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो। जब एलसीएम चैप्टर पढ़ेंगे तब एलसीएम सीख लेना। ओके चलो, तो 24 एलसीएम है, 24 की मल्टीप्लाई मैंने यहां भी कर दी, यहां भी कर दी और यहां भी कर दी, और फिर 4 छिंग 24 और 3 छिंग 18, 8 तिया 24, 5 तिया 15,
और 3 अट्ठे 24 और 8 दूनी 16। क्या मिश्रण संभव है? 16 से एक छोटा है, एक बड़ा है, बिल्कुल है सर। तो 16 में से 15 गया 1, 18 में से 16 गया 2। क्या पानी से भी यही रेशियो आ रहा है? पानी से भी यही आ रहा है ना? यस सर, पानी से भी 1 2 आ रहा है। वेरी गुड। चलो ठीक है, अब खत्म करते हैं क्लास को यहीं पे, बाकी तो क्वेश्चन फिर चेंज हो गए। देखो अब जो कल हम टाइप पढ़ेंगे ना, सामने देखेंगे सभी बच्चे, कल हम जो टाइप पढ़ेंगे वो इसी क्वेश्चन के जैसी शक्ल होगी उसकी, लेकिन उसमें चीजें बदली जाएंगी। पता है कैसे बदली जाएंगी? याद रखना कल के टाइप में क्या पढ़ने वाले हैं हम। यहां तो हम रेशियो निकाल रहे हैं कि किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए। कल जो हम पढ़ेंगे ना उसमें हमें यह अनुपात देगा, ऊपर के 2 कंटेनर का अनुपात देगा, और जो अनुपात हमने आज निकाला है ना कल के टाइप में ये अनुपात देगा। और आपसे क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा मिश्रण में क्या अनुपात होगा। आपसे पता है क्या बोलेगा? आपसे बोलेगा कि भैया 2 मिश्रण में अम्ल और पानी इस अनुपात में है, और कहेगा कि इन दोनों मिश्रण को इस अनुपात में मिलाओ और बताओ मिश्रण में क्या अनुपात बनेगा। कल के क्वेश्चन में अनुपात दे देगा और मिश्रण वाला गायब कर देगा, यानी कि ये रेशियो आपको दे देगा और ये वाला पार्ट गायब कर देगा। कल का टाइप ये है। ओके बच्चे, तो मैं एक क्वेश्चन दे जाता हूं आपको, आप खुद इसमें दिमाग लगाना। ये एलिगेशन से बढ़िया है, रेशियो मेथड से हम इसे करेंगे। ठीक है, तो आप इसमें दिमाग लगाना, बाकी कल हम इसी टाइप से शुरू करेंगे। तो ठीक है बच्चे, क्लास को कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।